प्रख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी राज्य पुरस्कार प्राप्त कवि डॉक्टर अजय प्रसून का 69वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ एसएसडी इंटर कॉलेज अलीनगर सुनहरा कृष्णा नगर कानपुर रोड पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर अजय प्रसून जी को प्रत्येक व्यक्ति ने माला पहनाकर उन्हें शुभ शुभकामनाएं प्रेषित की। कई लोगों ने उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें बुके भेंट कर बधाई दी। संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी ने उन्हें बुके भेंट कर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर अजय प्रसून ने अपनी कविता पाठ किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया और डॉक्टर नीमा पंथ जी ने उन्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया और उन्होंने कविता भी पढ़ी। डॉक्टर अजय प्रसून एक महान लेखक और कवि माने जाते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। उन्होंने इस अवसर पर पंडित बेअदब लखनवी जी को भी सम्मानित कराया और यहाँ तक कि राहुल मिश्रा, सोहनलाल द्विवेदी और मतलब कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित नज़र आए। आपको बताते चले कि इस अवसर पर जीवन में कई तरीके के अवसर देखने को मिले। डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने सफल संचालन किया और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर किस तरीके से क्या भव्य आयोजन किया गया। डॉक्टर अजय प्रसून ने आए हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राम दुलारे सिंह सुजान द्वारा रचित वर्तमान तो पल भर का है अनागत कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया। देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। केवल वही छंद में अच्छा कुछ इधर ऐसा हो भी रहा है जब भी मैं चकता पाता जी तो एक छंद की स्वागत। कि तुलसी के ही माथे कलंक लगा, तुलसी के ही माथे कलंक लगा, ओ कबीरा की ही चादर कारी हुई। तुलसी के ही माथे कलंक लगा, ओ कबीरा की ही चादर कारी हुई। नहीं दोष हमारा या आपका है, बस भावना ही व्यभिचारी हुई। तो पहले भी रही दरबारी सदा, पहले भी रही दरबारी सदा, वो आज भी है दरबारी हुई। कवियों का नहीं, कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, कविता की ही देह उघारी हुई। बिगड़ा कुछ भी कविता की ही देह उघारी। अब कार्यक्रम अपने शीर्ष पर है। मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ। बेअदब जी को एक दोहा पढ़ा। नहीं, मैंने बात कर लिया है। हम लोग अनागत के हैं ना, हम लोग नहीं पढ़ेंगे हैं। राम दुलारे सुजान जी की जो नवी कृतियां प्रकाशित हुई है, बहुत बहुत बधाई। परिचित हम आपसे बहुत पहले से आपकी रचनाओं को हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। और मैं चूंकि आपने अपनी पुस्तक माँ के प्रति समर्पित की है, इसलिए माँ के प्रति मैं 2 अवधि छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, उन्हीं को मैं समर्पित कर रहा हूँ। अवधि छंद हैं तो माँ के प्रति आप सुने और आशीष दें। कि महतारी पियारू करई हम का दिन राती हम कनिया माँ खेरावई।
महतारी पियारू करई हम का दिनु राती हमें कनिया माँ खिलावे नहवावे धोआवे सुबेरे हमें हरु राती मधुरी सुना के सोआवे जब भूख लगई हम का कहबहू महतारी हमें भरी पेटू खवावे नजर आए नहीं मेरा लाल कहीं अचरा में छुपाई के दूध पिया भारत माता की, भारत माता की। और एक संदर्भ हमारी महतारी समान नहीं कोई खोजे नहीं जग माँ मिली पई है अब कौनु पियारू दुलारू करी अब कौनु पियारू दुलारू करी पुतुआ मुनुआ कही कई गो हो रही है पुतुआ मुनुआ कही कई गो हो रही है और कौनु ले हम का गोदिया अचरा माँ हमें पान कर रही है और कौनु के लई है हमें कनिया अरु नहीं नन माँ कजरा को लगी अरु नहीं नन माँ कजरा को लगी। और अंतिम छंद है ये भी माँ के प्रति है कि पाँव जमी पर कबो हम का न धरइए कनिया माँ हम का खिलावे महतारी पाँव जमी पर कबो हम का न धरइए कनिया माँ हम का खिलावे महतारी निज वक्ष पे सुलावे निज वक्ष पे सुलावे लोरिया हमें सुनावे पाय पान हम का करावे महतारी भोरा हरिया जगावे फिर मुँह का धोआवे अचरा हम का छुपावे महतारी और नजरी न लगे कबो हमरे लालन के नजरी न लगे कबो हमरे लालन के प्यार से बैठौना भी लगावे प्यार बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। इसके बाद चाहे वो 70 और 80 के दशक की बात करें, सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी इस पर लिख के दिया है, आदरणीय अमृतलाल नागर जी ने भी इसके ऊपर लिख के दिया है, विष्णु कुमार त्रिपाठी राकेश ने भी इस पर लिख के दिया है। बहुत सारे राम ऋषि शुक्ल जी जो समय के मूर्धन्य विद्वानों में थे, उन सभी ने इस पर लिखा है। और अनागत कविता कोई एक अजानी चीज़ नहीं रह गई है। इधर तो कोरोना काल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेणु द्विवेदी ने करीब 27 ऑनलाइन गोष्ठियाँ अनागत कविता के संदर्भ में की और उससे उसको भारी व्यापक प्रचार और प्रसार मिला। हमारे लेह लद्दाख के डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि देखने में जितने छोटे हैं अपने व्यक्तित्व कर्म में उतने ही बड़े हैं, क्योंकि ये जिस कार्य में लगते हैं उसको एक लक्ष्य तक पहुंचाकर ही ये मानते हैं। और इस संदर्भ में डॉक्टर राहुल मिश्रा ने 22 मार्च 2020 को आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक करीब 8 घंटे तक ये अनागत का कार्यक्रम चला, जिसमें विश्व के करीब 4 देशों के लोग, जिसमें रूस, मॉरिशस वगैरह थे, और भारतवर्ष के जो लगभग 15 विश्वविद्यालयों के विद्वान हिंदी के जो शिक्षक थे वो उन सभी ने भाग लिया था और एक बहुत ही विस्तृत व्यापक रूप से उसकी चर्चा होती थी। अब मैं कुछ बात आदरणीय मैं एक बात बता दूं, फेसबुक के माध्यम से हमारी आपकी जान पहचान हुई और कुछ वर्षों पूर्व एक दिन ये मेरे आवास पर पधारे, कहा कि मैं आपका फेसबुक मित्र हूँ। मतलब इतनी सरलता शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। बैठे और बातचीत हुई, काफ़ी कुछ इनके बारे में जाना, हमने भी जाना, आपने कुछ किताबें भी भेज की। उसके बाद उनका आवागमन बराबर। अभी पिछले वर्ष
आपकी 2 किताबें हम अनागत के लिए जलते रहे और गीत खुशी के कूद पड़ेंगे, इन 2 काव्य कृतियों का लोकार्पण आपके ग्राम जगई कला में हुआ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि उन दोनों कृतियों की भूमिका भी मैंने ही लिखी थी और आज की जो ये कृति है इसकी भी भूमिका लिखने का सौभाग्य मुझे ही है। मैं इसलिए इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप इससे उम्र में कम से कम 5 वर्ष बड़े हैं और बड़े अच्छे पद पर रहे हैं, लेकिन अब वो कौन सी और लिखने वाले भी से पढ़े हुए हैं। मैं अपने आप को खुलेआम कहता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा विद्वान नहीं, मैं बहुत अच्छा कोई कवि नहीं, जैसे सब लिखते रहते, मैं भी लिखता रहता हूँ, प्रचार देता हूँ, आमतौर पर जो डायरी में लिखना होता है वही पढ़ देता हूँ, बाकी मुझे याद नहीं रहता। तो आपने भी कहा कि वर्तमान की फल रखा है कि आपका सोचना ये है कि जितनी देर में हम एक पलक को मूंदते हैं और भूलते हैं बस वही वर्तमान है और ये एक ऐसी अनुभूति करना। मैंने तो नहीं देखा किसी ने ऐसी बात कही, पहली बार आपने इस बात को समझ हो सकता है कहा हो, लेकिन प्रथम बार आपने बहुत अच्छी बात कही कि उतना ही समय वो जो है वर्तमान है, बाकी या तो वो अतीत की ओर चला जाता है या तो वो भविष्य की ओर चला जाता है। और जहाँ तक अनागत की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अनागत स्वर्णिम होगा, बहुत अच्छा होगा, बड़ा सुखद होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं होगा। सब कुछ अच्छा हो सकता है, जैसा हमारा आज है कल उससे बहुत अच्छा हो सकता है और प्रयास हम करते रहे और उससे अच्छा हो सकता है। तो ये चीज कुछ लोग तो ये कह देते अनागत का बोलो तो आपका है, कोई अनागत कोई हमारे घर की प्रॉपर्टी नहीं है। अनागत तो एक आप रामचरितमानस का उत्तरकांड उठाकर देख लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए, सब भविष्य की बात है, सब अनागत है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ देश के जो बड़े बड़े कवि हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी, शिव मोहन सिंह सुमन जी और तमाम सारे लोग, उनकी कविताएं आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें अनागत है। अब वो बात अलग है कि वो अनागत नाम मैंने दिया, अब और ये भी इसको कोई कम वर्ष नहीं हुए, ये 72, 73, 74 की बात है। उस समय तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं हमारे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए होंगे और उस समय भी हिंदी संस्थान में इसका जो उद्घाटन हुआ था और उसमें अनागत कविता पर लेख पढ़ा गया था, तो एक उस समय एक चर्चा का विषय बन गया था। और कुछ उस समय कुछ ऐसा हुआ, महादेवी वर्मा जी के साथ में एक बाल कविता की किताब भी पुस्तक थी, जिसको ऐसा पुरस्कार मिला था सन 1981 में, तो उससे भी हमारी बात को थोड़ा बल मिल गया, क्योंकि पुरस्कार मिला था, साथ में अनागत कविता की बात उठी और वो बात चल निकली। उसके बाद कई वर्षों तक उस पर बड़ा काम हुआ, हमारे मय किशोर शुक्ला जी ने आए नहीं है और कई लोगों ने मिल करके लगातार गोष्ठियाँ चलाई, 4-5 वर्ष तक चलाई। अब खूब प्रचार प्रसार उसका हुआ। बाद में कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई, पारिवारिक परिस्थितियों पर उस समय के लिए इसका कार्य ठप हुआ, लेकिन इधर बहुत अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है और आप सबके मतलब निष्कपट प्रेम अपनेपन की वजह से सब लोग आते हैं और अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो श्री राम दुलारी सिंह सुजान जी का ये साहित्य है, ये साधारण साहित्य नहीं है मेरी दृष्टि में, और मैं इसकी 2-3-4 चीज़ें, अब इन्होंने अनागत शीर्षक से ही कम से कम 15-20 कविता इसमें, मतलब कोई एक व्यक्ति एक शब्द पर इतना ध्यान मैंने तो किया ही किया है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज़्यादा ध्यान इधर आपने केंद्रित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अनागत शीर्षक से है कि आपकी रचना कि जिस अनागत की शरण जीवन सुधर जाए,
जिस अनागत की शरण जीवन सुधर जाए, चाह है वह अनागत मेरे जीवन में भी आए। सबको देखा, सबको जाना, पर नहीं संतोष मिलता, लग रहा क्यों इस जहां में कोई मुझको रोज छलता, कोई मुझको रोज छलता। इसी तरह आप देखें, अगर अनागत शीर्षक से ही आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर ये हाँ, अब मैं पीछे देख लेते हैं। अनागत देखिए, ये भी अनागत है। इस समय ने हमको ठगा, बात देखिएगा, समय ने हमको ठगा या समय को हम ठग रहे हैं पड़े निश्चल मगर हम कह रहे कि जग रहे हैं। काल की आंखों से कोई अब तलक न बच सका है, काल को जिसने न समझा मात्र उसका रथ रुका है। और भूत तो बीता हुआ है, जो समय आया संभालो, आगे बढ़कर तुम अनागत को हृदय से अब लगा लो, आगे बढ़कर तुम अनागत को। एक देखिए, एक और अंतिम ही पढ़ रहा हूँ। अनागत का पहाड़, किसने भरे आंचल को देखा, प्यार भरी थपकी भी ले ली, मायावी मदिरा को मैंने चुल्लू भर भर करके पी ली, फिर भी प्यास न बुझती मन की और अधिक बढ़ती जाती है, सदा अनागत के पहाड़ पर बिना रुके चलती जाती है, सदा अनागत के पहाड़ पर। और सबसे बड़ी बात जो आज मेरे अब जन्मदिन की बात कहें तो इस रूप में भी, इससे बड़ा उपहार मुझे कोई नहीं दे सकता। वो इसलिए कि किताब को कोई किसी को भी समझ कर सकता है, लेकिन चूंकि अनागत कविता संग्रह एक विचार पर, अब वो हमारा है या किसी और का भी है, लेकिन उसके ऊपर इस रूप में अनागत कविता संग्रह को, अनागत कविता आंदोलन के विचार को, उसको इस रूप में मुख्य पृष्ठ पर अगर छाप करके कोई इसको स्वीकार करता है कि अनागत कविता की किताब है, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सौभाग्यवान कोई व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि 92-93 में कई किताबें समर्पित हुई, और मेरी तो जितनी किताबें हैं सब पर मैं अनागत दोहा संग्रह, अनागत गीत संग्रह, अनागत रूपक संग्रह इस तरह से लिखता हूँ। लेकिन आज इतने वर्षों बाद ये प्रथम अवसर है जबकि ये इस रूप में हमारे सामने आया है, और मैं इसके लिए आदरणीय श्री राम दुलारे सिंह सुजान जी का हृदय से आभारी हूँ। और उनका व्यक्तित्व तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन उनका व्यक्तित्व कहीं से भी ज़्यादा विराट है। वे भ्रमण प्रेमी भी हैं, और वे बड़ी दूर दूर तक यात्राओं पर भी गए हैं, उनको तमाम बड़े बड़े सम्मान भी मिले हैं। लेकिन मैंने देखा, और अपने कर्म से, अपने पेशे से प्रधानाध्यापक के पद पर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जितना सरल हमारे पास 10 करोड़ रुपया भरा हो और हम व्यक्ति को व्यक्ति न समझे तो वो 10 करोड़ बेकार है। हमारे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो एक खुले हृदय से अपने हाथ आगे बढ़ा करके हमको राम दुलारे सिंह सुजान एक यही एक विशेष बात है जो उन्हें हम सबके बहुत करीब लाती है, और उन्हें कविता से जोड़ती है। और वे कविता से इस कदर जुड़े हुए हैं कि लखनऊ में जब वे एडमिट हुए, तो अब अस्पताल का नाम तो नहीं मुझे याद है, लेकिन इन्होंने अस्पताल में पीड़ा को झेलते हुए, और उन्होंने शीर्षक लिखा अस्पताल से। तो वो कविता आप कभी इसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि वाकई वो वैसी ही मनस्थिति, वही पीड़ा, वो कितना दर्द, कितना चित्कार उसमें, कितना रोमांच उस कविता में था। अब मुझे याद तो नहीं है, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन कई ऐसी कविताएं हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे राम दुलारे सिंह सुजान जी ने उसको अपने आप में जिया हो, उसको जागृत मतलब रूप में देखा हो। तो ऐसे सुजान जी को मैं करता हूँ। हालांकि वो कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, आप ब्राह्मण होने के नाते आप हमारे पूज्य हैं, लेकिन मैं उस ब्राह्मणत्व को ठोकर मारता हूँ जो व्यक्ति को व्यक्ति न समझे। लेकिन
किसी को उसका उचित सम्मान न कर सके वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं मानता। अगर हम ब्राह्मण हो करके किसी का सम्मान न कर सके, किसी को उसकी इच्छानुकूल वस्तु से उसको प्राप्ति उसकी न करा दे और जो मेरे अधिकार में है, तो ऐसे ब्राह्मण होने से क्या फायदा है? ब्राह्मण को रावण भी था। तो इस रूप में रावण की हम, लेकिन हम उस रूप में उसको नहीं पूछते। हालांकि कुछ रावण के भक्त भी हो सकते हैं जो मुझे रास्ते में रोक भी सकते हैं कि ऐसा चल रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे राम दुलारी सिंह सुजान को ईश्वर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक उनकी कविता को पहुँचाए, उनके नाम को पहुँचाए, और जो उनकी किताबें हैं वे शोध का विषय तो बनेंगी, अभी बनी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, शोध का विषय भी बनेंगी। और मुझे आशा है कि भविष्य में आपकी और तमाम कृतियाँ आएंगी और साहित्य को पल्लवित पुष्पित करेंगी। मैं आपको बहुत